जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी थी, जिस मौके पर घाटी में तीखा सियासी घमासान भी देखने को मिला। जहां बीजेपी ने इस दिन को ऐतिहासिक विकास के उत्सव के रूप में मनाया, तो वहीं क्षेत्रीय विपक्षी दलों ने इसे काले दिवस के रूप में मनाया। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को हटाई गई धारा 370 की बरसी पर इस बार भी घाटी में सियासी घमासान मचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल इस दिन को विरोध दिवस या काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे ऐतिहासिक एकीकरण और विकास का उत्सव बता रही है। यही वजह रही कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम और प्रदर्शनों पर पाबंदी ने माहौल को और गर्मा दिया। श्रीनगर के लाल चौक और राजनीतिक दलों के हेड ऑफिस के आसपास भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। आर्टिकल 370 एनिवर्सरी पे आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर लाल चौक श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे भी इसी तरह के सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए श्रीनगर और दूसरे जिलों में रैलियां निकाली और इसे जम्मू कश्मीर के देश के साथ पूर्ण एकीकरण का प्रतीक माना। पार्टी नेताओं का कहना है कि धारा 370 हटने के बाद से आतंकवाद में कमी आई है, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई हैं और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक घाटी पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में जहां बीजेपी ने तिरंगा रैली आयोजित कर जश्न मनाया, वहीं अनंतनाग में भी रैली निकाली। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दूसरे नेताओं के साथ धारा 370 और 35A को दोबारा बहाल करने और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर श्रीनगर में कैंडल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती के राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़े जाने का वीडियो वायरल होने पर भारी राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल रही। जहां पीडीपी ने फिर से इस धारा की बहाली की मांग की, तो बीजेपी ने ऐसी विचारधारा पर आतंकवादी विचारधारा का आरोप लगाया। और पीडीपी हमारी कौम, हम जदोजहद करेंगे मसले कश्मीर के हल के हवाले के साथ साथ 370, 35A और जो हमारे कैदी हैं मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में जो बंद है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी रिहाई के लिए अगर ये सरकार कहती है हालात ठीक हो गए हैं, तो हम इनको कहते हैं आर्मी को सिविलियन एरिया से निकाल के बारकों में वापस भेज दो। महबूबा मुफ्ती तो आतंकी है। आतंकी इसलिए कह रहा हूं, वो सब दिन आतंकियों का साथ दिए, थोड़ा बहुत दिन हम लोगों के साथ रहे, ठीक करने का कोशिश किया, नहीं ठीक हुए छोड़ दिया। 7 साल बीत जाने और 2024 में विधानसभा चुनाव होने के बाद भी जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा और पूर्ण राज्य की बहाली का मुद्दा आज भी वहां की सियासत के केंद्र में बना हुआ है। लेकिन साथ ही राज्य के वाल्मीकि समुदाय को इसके बाद जो अधिकार मिले, वो आज इसका जश्न मना रहे हैं। धारा 370 एक काला कानून था, उसके साथ 35A जो इनको स्पेशल स्टेटस देते थे। वो स्पेशल स्टेटस जो था वो किसी के लिए एक बेड़ियों की जंजीर भी थी। वो जंजीर ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज के लिए थी, क्योंकि वो जंजीर धारा 335A, वो जंजीरों की वजह से हमारा पढ़ा लिखा, चाहे हमारी कौम का कितना भी ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट PhD भी हो जाता था बच्चा, तो वहाँ ये सरकारी राज्य में कोई ना तो प्रोफेशनल कोर्स कर सकता था, ना उसको कोई सरकारी राज्य में कोई सरकारी नौकरी के लिए वो आवेदन कर सकता था। कि 370 एक काला कानून था। इसके जाने के बाद एक नई किरण, नई उम्मीद और नई रोशनी सबकी आंखों में है। शायद मैं पहली जनरेशन हूँ अपने समाज की जिसने पढ़ा, ग्रेजुएशन करी। एब्रोगेशन की वजह से, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की वजह से कि मैं अपने सपनों को फुलफिल कर पा रही हूँ और आगे अपने नेशन को भी सर्व करूँगी और अपनी कम्युनिटी को भी सर्व करूँगी। उससे पहले ये लोग असेंबली में तो वोट नहीं डाल पाते थे, लेकिन लोकसभा में ये लोग जो हैं वो वोट ज़रूर डाल सकते थे। ज़मीनों के अधिकार जो है वो इनके पास नहीं थे। लेकिन अब जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो चुका है, तो ये लोग इसे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 7वीं वर्षगांठ, क्योंकि इससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू।